बांके बिहारी जी ने अपने एक भक्त को तब संभाला जब उसके परिवार वालों ने उसे छोड़ दिया। हरे कृष्णा। दोस्तों, एक बार एक वृद्ध माता थी जिसका परिवार पूरा संपन्न था। बड़ा खुशहाल परिवार था। माता के पति, बेटा, बहू, पोता, पोते सब थे। बड़ा खुशहाल परिवार था। लेकिन एक दिन वृद्ध अवस्था के चलते हुए बूढ़ी माता के पति का बैकुंठ धाम हो जाता है और कुछ दिनों के बाद वृद्ध माता को कोढ़ का रोग भी लग जाता है। जब वृद्ध माता को कोढ़ का रोग लगता है तो बेटा और बहू अपनी माता से दूर रहना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि माँ, तुम बच्चों के साथ ज़्यादा मत बैठा करो और बच्चों के पास मत आया करो, नहीं तो तुम्हारा यह रोग बच्चों को भी लग जाएगा, फिर हम क्या करेंगे। इस बात पर वृद्ध माता बहुत ही उदास होती है, बहुत ही परेशान हो जाती है और इस परेशानी के चलते चलते वृद्ध माता को एक दिन उसका बेटा बोल ही देता है कि माँ, तुम घर छोड़कर चली जाओ, नहीं तो तुम्हारा यह रोग मेरे बच्चों को भी लग जाएगा। इतना कहते ही वृद्ध माता घर से निकल लेती है और वृंदावन की बस में बैठकर सीधे वृंदावन पहुंच जाती है। वृंदावन पहुंचने के बाद वृद्ध माता इधर उधर भटकती रहती है और भटकते भटकते यमुना जी के किनारे आ पहुंचती है। जैसे ही यमुना जी के किनारे पर वृद्ध माता खड़ी होती है, वृद्ध माता का पैर फिसल जाता है और जाकर वृद्ध माता यमुना नदी में गिर जाती है। गिरने के बाद एक सांवले से रंग का मनमोहक लड़का आता है और वृद्ध माता को यमुना जी से बाहर निकाल देता है और कहता है कि माता, अपना ख्याल रखा करो। इतना कहने के बाद वृद्ध माता कुछ खुश होती है और उसके बाद बांके बिहारी जी के दर्शनों के लिए बांके बिहारी मंदिर में पहुंच जाती है। और जैसे ही बांके बिहारी मंदिर में पहुंचती है तो क्या देखती है, बांके बिहारी बिल्कुल उस लड़के के जैसे लग रहे थे जिस लड़के ने वृद्ध माता को यमुना जी से बाहर निकाला था। और जैसे ही वृद्ध माता ने बांके बिहारी जी की छवि को देखा तो वृद्ध माता समझ चुकी थी कि जिसने मेरी जान बचाई वह कोई और नहीं, वह साक्षात बांके बिहारी लाल थे। अब कुछ दिनों के बाद वृद्ध माता का कोढ़ भी ठीक हो जाता है तो वृद्ध माता कहती है कि तूने मुझे संभाला भी तब जब मेरे अपनों ने मेरा साथ ही छोड़ दिया। तो दोस्तों, ऐसे है हमारे बांके बिहारी लाल, जिनका दुनिया में कोई नहीं होता। वह व्यक्ति वृंदावन में जाकर ही रहना शुरू कर देते हैं और बांके बिहारी लाल अपने भक्तों की हमेशा रक्षा करते हैं, हमेशा अपने भक्तों के साथ रहते हैं। तभी तो जिनका कोई नहीं होता वह वृंदावन में जाकर पहुंच जाते हैं, क्योंकि वृंदावन में हमारे बांके बिहारी लाल नई नई लीलाएं और चमत्कार करते रहते हैं और उन्हीं की मस्ती में सब भक्त झूमते रहते हैं। तो दोस्तों, बोलिए श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास, राधे राधे।